इस क्वेश्चन में हमको शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड निकालना है। यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल को कट किया गया है और एक क्वार्टर सर्कल को कट किया गया है। ट्रायंगल और क्वार्टर सर्कल को कट करने के बाद जो एरिया बचा ए बी सी डी ई एफ, ट्रायंगल इस रेक्टेंगल से ट्रायंगल को और इस क्वार्टर सर्कल को कट करने के बाद क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ, जो शेडेड एरिया बचा है उसी का सेंट्रॉइड हमको निकालना है। तो हमने पूरे रेक्टेंगल को 1 मान लिया, ट्रायंगल को 2 मान लिया और क्वार्टर सर्कल को 3 मान लिया। तो जो सेंट्रॉइड का फार्मूला हमारा हो जाएगा, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल 1 से हमको माइनस करना होगा तो जाएगा a1x1 माइनस ट्रायंगल को माइनस करना है a2x2 माइनस इसको भी माइनस करना है a3x3 अपान a1 माइनस a2 माइनस a3। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग को निकालना है वाई बार। तो वाई बार इक्वल टू हो जाएगा सिमिलर a1x1, ये रेक्टेंगल के a1y1 रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा, माइनस a2y2, माइनस किसको करेंगे, इस ट्रायंगल वाले को, और फिर से माइनस करेंगे इस क्वार्टर सर्कल को a3y3 ऑन a1 माइनस a2 माइनस a3। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमको निकालना क्या क्या है, a1 a2 a3 x1 x2 x3, सिमिलर ऐसे ही y1 y2 y3, ये सारी वैल्यू निकालनी है। हमको पता है कि a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है। तो जो a1 हमारा है रेक्टेंगल का एरिया है, a2 ट्रायंगल का एरिया है और a3 हमारा इस क्वार्टर सर्कल का एरिया है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी लेंथ कितनी 100 है और ये 90 है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 9000 mm², ये हमारा आ गया a1। ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 60, ये हमारा क्या है ट्रायंगल का बेस है, और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये 30 है। तो 2 से करेंगे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 900 mm²। अब ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 क्या है, देखो क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 है, क्वार्टर है, इसका मतलब पाई r² बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई r² डिवाइड बाई r की वैल्यू यहाँ पे कितना 30 है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 30 का स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 30 का इसका रेडियस है तो पाई r² बाई 4। तो यहाँ से हम लोग की a3 की वैल्यू आ जाएगी, a3 की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 706.85 mm²। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम लोग a1 और a2 की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सिस को देखना है, हमारी एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे होगा, बीचों बीच में होगा, ट्रायंगल का यहाँ पे होता है और इसका यहाँ मिड पॉइंट पे होता है। तो हमको क्या करना है, x1 हमको निकालना है, x1 x2 एंड x3। x1 x2 x3 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिस्टेंस है, x1 किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, x2 ट्रायंगल के लिए, x3 क्या हमारा क्वार्टर सर्कल की। तो वाई एक्सिस से रेक्टेंगल के जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस ये है, ये हमारा क्या है x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसी वाई एक्सिस से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x2 है, और इसी एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, x3 होगी। तो अब इसी x1 x2 एंड x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट करना कितना आसान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस रेक्टेंगल के लिए पता होता है कि हमारा x क्या होता है b/2। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 100, तो 100/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50 mm। सिमिलर अब हम लोग आते हैं x2 पे। x2 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमको ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में नहीं पता, लेकिन हाँ ट्रायंगल के लिए हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है। ये डिस्टेंस होती है b/3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी 100 है। अगर 100 से ये b/3 माइनस कर दें तो हमको x2 मिल जाएगा। ट्रायंगल के लिए ये जो डिस्टेंस होती है b/3 होती है सेंट्रॉइड से बेस के यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, 100 से अगर इतना माइनस कर दें तो ये वाली x2 डिस्टेंस मिल जाएगी। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 100 है माइनस कितना करना b/3। तो b/3 क्या है, ये हमारा b है, b 60 है तो 60/3, तो माइनस 60/3। तो 60/3 करेंगे 20, तो यहाँ से x2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 80 mm आ जाएगा। अब हम लोग x3 पे आते हैं। अब x3 ये हमारा है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, एक क्वार्टर सर्कल के हमको पता है 4r/3π होता है। तो यहाँ 4r की वैल्यू हमारा 30/3π। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करें, देखो 3 से करेंगे 10 हो जाएगा, 10 × 4 40/π। और 40/π को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 12.73 mm। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत है y1, y2 और y3 को। ये x3 4r/3π। तो y1, y2 और y3 को भी हम लोग निकालते हैं। तो उसको निकालते हैं कैसे, y1 हो गया, ये y2 हो गया एंड y3। y1, y2 और y3 ये डिस्टेंस कहाँ से होती है, फ्रॉम x एक्सिस। तो हमारा x एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से डिस्टेंस किसकी, पहला 1 किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। और ये छोटी वाली x1 नहीं, ये y1 है, y1 है, y2 है, और ये हमारा क्या है y3, क्योंकि हम लोग y1, y2, y3 निकाल रहे हैं ना। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है सेंट्रॉइड की, रेक्टेंगल के लिए y1, ट्रायंगल के लिए y2 और क्वार्टर सर्कल के लिए हम लोग y3 कैलकुलेट किए। अब y1 देखो निकालना कितना आसान है। रेक्टेंगल हमको पता है कि ये कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90 है, रेक्टेंगल का जो विड्थ है 90 है। तो y1 क्या हो जाएगा 90/2। तो 90/2 करेंगे तो क्या आएगा 45 mm आ जाएगा। अब हम लोग y2 पे आते हैं। y2 हमारा कहाँ है, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन ट्रायंगल के लिए हमको ये डिस्टेंस पता है। ये डिस्टेंस क्या होता है h/3, ये हमारा h है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, 90 से अगर h/3 माइनस कर दें तो हमको ये y2 मिल जाएगा। तो टोटल कितना 90 माइनस h/3, h हमारा कितना 30, तो 30/3। तो 30/3 करेंगे कितना आ जाएगा 10। 90 से अगर हम लोग 10 को माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 80 mm। अब ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, y3 निकालना है। तो y3 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये फिर से हमारा 4r/3π। तो r की वैल्यू 30/3π। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे आया है वही चीज़ हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ भी आएगा 12.73 mm। तो हम लोग को जो सारी वैल्यू निकाले यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही सारी वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हमको x बार निकालना है, तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 9000 इंटू x1 हमारा कितना है 50 है, माइनस a2 हमारा कितना है 900 है, इंटू x2 हमारा कितना है 80 है, माइनस a3 हमारा कितना है 706.85 और x3 हमारा कितना है 12.73। डिवाइड किससे होगा,
A1 9000 माइनस A2 900 माइनस A3 706.85। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्स बार की वैल्यू आएगी। सॉल्व करने के बाद ये आता है 49.91। तो ये हमारा हो गया एक्स बार आ गया 49.91, जो शेडेड एरिया के लिए एक्स बार की वैल्यू है। ऐसे ही हम लोग वाई बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो वाई बार भी ऐसे ही हो जाएगा। A1 देखो 9000 लिखा है, 9000 इंटू Y1 45 माइनस A2 900 है यहाँ पे, और ये कितना है 80 है, माइनस A3 706.85 इंटू ये Y3 12.73। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9000 माइनस A2 हमारा कितना है 900 है, माइनस A3 कितना है 706.85। जब वाई बार को इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 43.82 mm। तो हमारा ये वाई बार आ गया, और ये हमारा आ गया 49.91 mm। तो इस प्रकार हम लोग एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो जो हमारा एक्स बार आया है, एक्स बार इक्वल टू आया है 49.91 mm आया है, और वाई बार हमारा आया है 43.82 mm। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इससे क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। अब यहाँ पे शेडेड एरिया का नहीं निकालना है, यहाँ कुछ माइनस नहीं करना, हमको टोटल निकालना है सेंट्रोइड। जो डायग्राम बना हुआ है ये पूरे डायग्राम का हमको क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो अब इसमें क्या क्या है, तीन पार्ट में है। एक तो हमारा ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है, और तीसरा ये सेमी सर्कल है। तो ट्रायंगल के लिए हमारा 1, रेक्टेंगल के लिए 2 और सेमी सर्कल के लिए 3 है। अब हम लोग को क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3। यहाँ पे क्या किया गया है, तीनों एरिया को सम किया गया, कुछ कट करके बाहर नहीं निकाला गया। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तीनों सिंपल सम हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा वाई बार इक्वल टू भी हो जाएगा। तो वाई बार इक्वल टू हो जाएगा A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों को क्या किया गया है, सम किया गया है, इसलिए हम लोग ऐसे कहेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अब एक एक करके एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 का एरिया निकालते हैं। तो 1 हमारा क्या, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, बेस ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है। तो ये 90 है, तो ये भी 90 है। 90 इंटू हाइट कितना हो गया, 30 हो गया। 2 से 90 कटेगा 30, तो 30 इंटू 30। तो हमारा यहाँ से A1 आ जाएगा 45 इंटू 3। 2 से कैसे गया 45 इंटू 3। तो ये हमारा A1 इक्वल टू आ जाएगा 1350 mm स्क्वायर। A1 आ गया। हम लोग को A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A2 हमारा रेक्टेंगल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये 90 है और ये 60 है। तो 90 इंटू 60, तो A2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5400 mm स्क्वायर। एरिया है, सारी की यूनिट क्या होगी, mm स्क्वायर में होगी। सिमिलर A3। अब ये क्या, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। वृत्त का, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आधा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर पाई, अब देखो ये कितना 60 है, तो ये भी 60 होगा। 60 क्या हमारा डायमीटर है, व्यास है। तो 60 का आधा जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 स्क्वायर बाई 2।
तो यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो E3 हमारा आएगा 1413.7 mm का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब लोग हमको क्या करना है, x1 x2 x3 x1 x2 x3 तीनों को कैलकुलेट करना है। तीनों क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कहाँ से है, ये डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहाँ पे कहाँ है, वाई एक्सिस ही है ना। तो तीनों का सेंट्रॉइड पहले हम लोग बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहाँ होगा, इसका यहाँ पे कहीं होगा और इसका यहीं पे होता है। तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी जो रेड वाली है। यहाँ से क्या होगी, x2 होगी और यहाँ से लेकर इसके सेंट्रॉइड तक ये हमारी क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। तो यही x1 x2 x3 है जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, y एक्सिस से हम लोग मेजर किए हैं। अब हमको क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये ट्रायंगल का जो ये यहाँ से होता है ये होता है b/3। तो b/3 ये b कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90 है। तो 90/3 इक्वल टू 30 mm। हम लोग x2 पे आते हैं, x2 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो रेक्टेंगल है, बाई 2 होता है, तो यहाँ से आता है 90 है, तो हम लोग करेंगे 90/2। तो 90/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 mm। अब हम लोग को क्या करना है, x3 निकालना है। x3 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। और हमको पता है कि जो ये डिस्टेंस होती है सेमी सर्कल के लिए होती है 4r/3 पाई। ये हम लोग पढ़े हैं, सेमी सर्कल के लिए, अर्धवृत्त के लिए जो ये डिस्टेंस होती है 4r/3। हमको डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या 90 है, 90 + 4r/3, 90 + 4r/3 पाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 90 + r की वैल्यू कितनी है, ये टोटल 60 डायमीटर, तो यहाँ भी r की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 4 × 30/3 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x3 की वैल्यू आएगा 102.73 mm। तो हमारा क्या आ गया, x3 आ गया 102.73 mm। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसे ही निकालना है क्या, y1 y2 एंड y3। ये कहाँ से होती है, फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस क्या होगा, y1 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, y3 होगा। तो हमको y1 y2 और y3 निकालना है। तो y1 y2 एंड y3 कहाँ से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस से होता है। तो x एक्सिस से ट्रायंगल की डिस्टेंस y1, x एक्सिस से रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस y2 और इसी x एक्सिस से सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, y3 हो गया। अब हम लोग को यही y1 y2 y3 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। देखो ट्रायंगल के लिए ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, h/3 होती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रायंगल के लिए हमको नहीं पता, हमको केवल ट्रायंगल के लिए ये वाली डिस्टेंस b/3, ये वाली डिस्टेंस h/3 पता है। तो h इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा। तो ये h/3 करेंगे, 30/3 ये 10 आ जाएगा। और उसमें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो 60 है, तो 60 + h/3 करेंगे तो हमको y1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 + h/3, तो ये जाएगा 60 + h/3। तो जाएगा 60 + h की वैल्यू कितना है, 30/3, 30/3 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 mm। अब y2 हमारा क्या है, y2 तो आसान है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए ये 60 है, तो y2 क्या हो जाएगा, 60/2। रेक्टेंगल के लिए x बार और y बार दोनों बाई 2 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 mm। y3 क्या है, देखो हमको पता है कि जो इसका सेंट्रॉइड होता है इसी लाइन पे होता है ऐसे। तो ये लाइन क्या होगी, जो यहाँ से यहाँ तक कितना 30 है, ये भी 30 है क्योंकि यहाँ रेडियस था, ये सेंटर है इसका। तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, 30 mm। अब हम लोगों ने a1 a2 a3 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 निकाल लिया। अब हम लोग को सारी वैल्यू पुट करना है। अब सबसे पहले हम लोग x बार में सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए वन है 1350, x1 हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे 30 है, प्लस ए टू कितना है 5400 है, और x2 हम लोग क्या किए हैं 45, प्लस ए3 है 1413.7। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है x3, तो x3 कितना है 102.73 डिवाइड बाई ए1 प्लस ए टू प्लस ए3, तो ए1 कितना है 1350, ए2 कितना है 5400 और ए3 है 1413.7। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, और इस एक्स बार की वैल्यू आती है जब इसको सॉल्व करने पे आता है 52.5 mm। ये हमारा क्या आ गया, एक्स बार आ गया 52.5 mm, ये हो गया 52.5 mm। अब ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, वाई बार की वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग वाई बार की वैल्यू यहाँ पे a1 a2 a3 y1 y2 y3 इस इक्वेशन में रखेंगे, और रखने के बाद जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वाई बार की वैल्यू हमारी आती है 36.6 mm। हमें क्या करना है, सारी वैल्यू रख के इसको हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है इस वाले इक्वेशन को। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको मिला जो सेंट्रॉइड मिला एक्स बार इक्वल टू कितना मिला 52.5 mm एंड वाई बार इक्वल टू हमको मिला 36.6 mm। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो हम सेंट्रॉइड जो हमको डिटरमाइन करना था, तीनों को समअप किया है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सेमी सर्कल को, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जो हमको फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। थैंक यू। यहाँ पे क्या किया गया था, A1 निकाला था रेक्टेंगल के लिए, नहीं ट्रायंगल के लिए, A2 निकाला था रेक्टेंगल के लिए, A3 निकाला था सेमी सर्कल के लिए, और ऐसे ही x1 x2 x3 कहाँ से था, y एक्सिस से डिस्टेंस था x1 x2 एंड x3। सिमिलर y1 y2 3 वहाँ कहाँ से था, x एक्सिस से, तो ये y1 हो गया ट्रायंगल के लिए, y2 हो गया रेक्टेंगल के लिए, और ये हो गया y3। a1 a2 a3 x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो हमारा x बार वैल्यू आ गया 52.5, और सिमिलर ऐसे ही a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू पुट किया तो हमारा y बार की वैल्यू आ गया 36.66।